अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर पाकिस्तान। आज कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 20 को हम कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज नंबर 4 पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। ये एक्सरसाइज नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग का डेटा गिवन है। स्टारक्राफ्ट कंपनी मैन्युफैक्चर्स ए सिंगल प्रोडक्ट जिसके स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसके बाद बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें फिक्स्ड वेरिएबल दोनों हमें गिवन है, नॉर्मल कैपेसिटी भी गिवन है, एवरेज रेट पर लेबर आर भी हमें यहाँ पे गिवन है। और उसके बाद ड्यूरिंग वन प्रोडक्शन पीरियड operations were scheduled for 80% of the normal capacity. In this period, 1400 units were completed with 400 units in process at the end of the period, complete as to materials and half complete as to labor and FOH. ठीक है, there were no units in process at the beginning of the period. तो यहाँ पे भी हमारे पास opening work in process की inventory नहीं है. Work in process is charged and credited at standard cost. Transaction during the period, अब यहाँ पे जो सारे transactions हमें purchases, issuance, labor cost, actual FOH की यहाँ पे given है, ठीक है। अब requirement को पढ़ते हैं। Journal entries to number 1 record purchase of the material with recognition of the price variance at the time of purchases। तो ये solution for the requirement number 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड हम यहाँ पे लेते हैं 40,000 यूनिट। यूनिट कॉस्ट हमें गिवन है 1.05 एक्चुअल, ठीक है। और स्टैंडर्ड हमारे पास 1 है। इसका मतलब है कि ये जो एक्चुअल कॉस्ट है ये स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। तो जो भी हमारे पास इन दोनों अमाउंट में डिफरेंस होगा वो जो अनफेवरेबल वेरिएंस होगा, ठीक है, वो अनफेवरेबल होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री हम किस तरह से करेंगे। मटेरियल्स 40,000, मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। अब इसको हमने डेबिट इस वजह से किया कि ये अनफेवरेबल था, ठीक है। और अकाउंट्स पेबल को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। रिक्वायरमेंट नंबर 2 हमारे पास है इशू मटेरियल्स टू प्रोडक्शन। तो जिस वक्त मटेरियल इशू होता है प्रोडक्शन में उस वक्त हम क्वांटिटी वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड ये दो चीज़ें एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। यूनिट्स हमें गिवन है 35,500 और स्टैंडर्ड जो है वो 36,000 है। अब यहाँ यहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि स्टैंडर्ड यूनिट ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, तो जो भी इन दो अमाउंट्स के बीच में डिफरेंस होगा वो फेवरेबल होगा, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे। वर्क इन प्रोसेस 36,000, मटेरियल 35,500 एक्चुअल, ठीक है। और जो क्वांटिटी वेरिएंस है वो हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये हमारे लिए फेवरेबल है, ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इन प्रोसेस। तो लेबर रेट वेरिएंस सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। लेबर रेट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल आवर्स वर्कड 9500 आवर्स हमने लिया और रेट हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड को बेसिकली आपस में कंपेयर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो स्टैंडर्ड 6 है और एक्चुअल 6.05 है। इट मींस कि इन दो अमाउंट्स में जो डिफरेंस होगा वो अनफेवरेबल होगा क्योंकि स्टैंडर्ड कम है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हुआ है। तो इस तरह लेबर रेट वेरिएंस अनफेवरेबल है, ठीक है। उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को अगर हम देखें तो एक्चुअल आवर्स वर्कड और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। एक्चुअल आवर्स है 9500 और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड है 9600। तो यहाँ से भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इनकी जो टोटल अमाउंट हमारे पास आएगी तो वो जो वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे वो फेवरेबल होगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स ज़्यादा अलाउड हैं जबकि एक्चुअल आवर्स जो हैं वो कम यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। वर्क इन प्रोसेस को हम डेबिट कर देंगे 57,600 से और लेबर रेट वेरिएंस हमने देखा कि हमारे लिए अनफेवरेबल था जबकि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल था। इस वजह से हमने रेट वेरिएंस को डेबिट कर दिया है और एफिशिएंसी वेरिएंस को क्रेडिट कर दिया है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगी, वो हमारे पास होगा पेरोल, ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर 4 को देखते हैं।
रिकॉर्ड एक्चुअल एफओएच। तो एक्चुअल एफओएच को हम कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरियस क्रेडिट्स में उसको क्रेडिट करते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और वेरियस क्रेडिट्स को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।